नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, गणित प्रवक्ता, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला में कार्यरत हूँ। आज हम 9वीं कक्षा के अध्याय 14 सांख्यिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप हर रोज़ टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जानकारियों में ग्राफ भी हो सकते हैं, संख्यात्मक आंकड़े भी हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट के बल्लेबाजों की औसत या फिर गेंदबाजों की औसत, या फिर हम कह सकते हैं किसी कंपनी के लाभ के बारे में हमें जानकारी दी हो, जिसमें हम सुनते हैं तिमाही छमाही में इस कंपनी का लाभ ये रहा, या हम अपनी जनसंख्या के बारे में जानकारी हमें मिलती हो कि हरियाणा स्टेट की जनसंख्या इतनी है, इसमें पुरुषों की प्रतिशत इतना है, महिलाओं का प्रतिशत इतना है, पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, उसमें बच्चों का प्रतिशत कितना है। ये जो सारी संख्यात्मक या किसी आलेख के रूप में हमारे पास अलग अलग चीज़ों के रूप में जो हमें जानकारी मिलती है, उनको हम बोलते हैं आंकड़े। आंकड़े, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डाटा। अब जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप अपने मोहल्ले में देखें कि कितने परिवार हैं, उन परिवारों में कितने बच्चे हैं, एक एक परिवार में कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, और फिर हम आगे उसमें ये भी कह दें कि उनमें से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आपकी कक्षा में पूरे महीने में कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं पूरे महीने में। तो यहाँ पे अगर मैं पहली बात करूँ, जब आपको मोहल्ले की जानकारी लेनी है तब आप क्या करेंगे, आपके अपने मोहल्ले में जाके हर घर में पहले ये देखेंगे कि कितने सदस्य हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे बच्चों की जानकारी लेंगे, उसमें से पुरुष और महिलाएं, लड़के और लड़कियाँ आप अलग निकालेंगे। तो इनको हम बोलते हैं, जब हम खुद जाके कहीं से आंकड़े एकत्रित करते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े। और अगर हमने जो दूसरा लिया कि अगर हमने कक्षा में एक महीने में कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं उनकी औसत निकालें, तब आप क्या करेंगे, हम उस कक्षा का रजिस्टर उठाएंगे और उस महीने के जितने भी बच्चे एब्सेंट हैं उनका हम एवरेज निकालेंगे। तो हमें वो पहले आंकड़ा कहाँ पे मिल गया, आपके जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें से मिल गया, जहाँ हमें, जिसको हम कहते हैं कि हमें पहले ही सूचीबद्ध कहीं से कोई आंकड़े मिल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा या फिर गौण आंकड़े। इनको हम बोलते हैं गौण आंकड़े। इसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं और इसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। 14.1 में दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा भी इसी से रिलेटेड है। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, अपने आप से बहुत सारे बना सकते हैं। सपोज कीजिए, सबसे पहले अगर मैं अपने विद्यालय में पंखों की संख्या ज्ञात करना चाहता हूं, विद्यालय में पंखों की संख्या, तो हमारे पास साथ के साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी साथ के साथ करेंगे, प्राथमिक आंकड़े होंगे, गौण आंकड़े होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम काउंट करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक। दूसरा, सपोज कीजिए मैं अपने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जानना चाहता हूँ। कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या, लड़के लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तभी हम आसानी से कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए
हमें वर्षा का औसत लेना है। पूरे वर्ष में वर्षा का औसत, आपके शहर में, आपके गांव में पूरे साल में कितनी वर्षा हुई, आप उसका औसत लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा वर्षा का डिपार्टमेंट है, रेन डिपार्टमेंट है, वहाँ जाएंगे, हर महीने की कितनी वर्षा हुई है, कितनी mm वर्षा हुई है, वो आंकड़े लेंगे और फिर उनका औसत निकालेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गौण आंकड़े हो जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए हमें लोकसभा चुनाव हुए, कोई लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवार, कोई जो जीता है लोकसभा चुनाव में, विजयी उम्मीदवार के वोट प्रतिशत, तो हमें ये कहाँ से मिलेगा, इलेक्शन डिपार्टमेंट से कितने कितने वोट पड़े, टोटल वोट कितने थे, विजय उम्मीदवार को कितने मिले। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी गौण हो जाएगा, कहीं ना कहीं से हमें ये लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, गौण आंकड़े हो गए। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 2 वर्षों में घर का बिजली खर्च 2 वर्षों का, तो आप क्या करेंगे, पिछले 2 सालों के बिजली के बिल उठाएंगे और उनसे हम टोटल बिजली का बिल का खर्च निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्राथमिक आंकड़ा हो गया। लेकिन अगर इसी तरह से आप बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कहे कि हमें पूरे मोहल्ले का निकालना है, तब हम क्या करेंगे, जो बिजली का डिपार्टमेंट है, विभाग है, वहाँ पे जाएंगे, सभी मोहल्ले वालों के बिजली के बिल कलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम उनका बिजली का खर्च निकाल सकते हैं। तब हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, गौण आंकड़ा हो जाएगा। तो देखा आपने, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान से थे। चलिए अब अगली एक्सरसाइज के लिए चलते हैं। अब हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना सीखेंगे। हमें आंकड़ों का पता चल गया, हमारे पास प्राथमिक आंकड़े हैं, गौण आंकड़े हैं। अब हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करें, प्रस्तुत कैसे करें। मान लीजिए कक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंक हैं, एक ने 45 लिए, एक ने 25 लिए, एक ने 34 लिए, एक ने 22 लिए। 50 की अगर हम बात करें, 50 में से मार्क्स उसने लिए हैं, 26 लिए, 28 लिए, किसी ने 21 लिए, 3, 7, 37, 41 और मान लीजिए 18। 10 बच्चों के 50 में से प्राप्त अंक हैं ये। तो हम इनको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, हैफेजर तो हमारे पास ये रखे हुए हैं। अगर हम इनको अरेंज करें, या तो हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में हम लिख सकते हैं इनको। आरोही क्रम कौन सा होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और अवरोही में पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा। अगर मैं इनको आरोही में लिखना चाहता हूं तो सबसे कम मार्क्स किसके आए, 18। 18 के बाद कितने आए, 21। 21 के बाद कितने आए, 22। 22 के बाद हमारे पास 25। 25 के बाद 26। 26 के बाद 28। 28 के बाद 34। 34 के बाद 37। 37 के बाद 41 और 41 के बाद 45। 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, हमने इनको क्या कर दिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, प्रस्तुत कर दिया इनको, क्योंकि थोड़ी सी संख्याएं थी, आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये न्यूनतम मान है हमारा और ये हमारा अधिकतम मान है। अगर हम इनका अंतर लें उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेंज। मतलब हमारे जो नंबर हैं, जो अंक हैं, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करते हैं। तो प्रेशर जो है, रेंज अगर हमने निकालना है, उसका फार्मूला क्या होता है, अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। न्यूनतम, तो अधिकतम हमारा कितना हो गया, 45। न्यूनतम हमारा कितना हो गया, 18। तो इसमें से माइनस करेंगे 27, इसका क्या आ जाएगा,
प्रेशर आ जाएगा। ये तो था हमारा अगर हमारे पास आंकड़े कम हों, अगर हमारे पास आंकड़े कम हों। तो अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हों, अगर एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे हों, 70-75 बच्चे हों, तो उनको लिखने में हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। चलिए अब उसके बारे में देख लेते हैं जहां पे हमारे पास आंकड़े ज़्यादा होंगे। अब हमारे पास अगर आंकड़े ज़्यादा हों, पहले तो हमने इनको अरेंज कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंकड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्या कहता है, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक हमें दिए हुए, 100 में से इन्होंने ये अंक प्राप्त किए। तो अंक हमने यहाँ पे लिख लिए 10, और यहाँ पे होंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता हम इसको बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं इसको। बारंबारता मतलब कितनी बार आई। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 50 दो बच्चों के, तो हम 50 अलग अलग लिखने के बजाय उनके विद्यार्थियों की संख्या इकट्ठे हम लिख देंगे। तो सबसे पहले अगर हम 10 की बात करें, 10 हमारे पास सिर्फ एक है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई, 1। तो बारंबारता हमारी यहाँ पे कितनी होगी, 1 हो गई। 20 हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चे का है ये भी, तो 20 भी हमारे पास एक बच्चे का, 2 हुए। उसके बाद 36 ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया 36 1, उसके बाद 2 3 इस लाइन में और नहीं है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 36 हो गए हमारे 3 बच्चों के। ठीक है। इसके बाद हमने देखा 40 हमारे पास 1 2 3 4 बच्चों के कितने अंक आए हैं, 40 आए हैं। ठीक है। इसके बाद 50 1, इस लाइन में कोई नहीं है, 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास 50 अंक वाले कितने बच्चे हो गए, 3 हो गए। इसके बाद हम बात करें 56 1, यहाँ इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में एक और आ गया 2, तो 56 हमारे पास कितने बच्चों के हो गए, 2 बच्चों के हो गए। ऐसे 60 ढूंढेंगे हम, 1 यहाँ पे 2 3 और 4 बच्चों के हमारे कितने आ गए, 60 आ गए। इसके बाद 70 1 2 3 और 4 बच्चों के ही अंक कितने आए, 70 आए। इसके बाद 72 हमारे पास, इसमें सिर्फ एक बच्चे के 72 हैं। फिर 80 हमारे पास एक ही बच्चे के 80 हैं। उसके बाद 88 हमारे पास एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 बच्चों के हमारे 88 हो गए। 92 1 और 2 बच्चों के हमारे 92 अंक हो गए, और 95 हमारे सिर्फ एक बच्चे के हैं। इन सब का टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी 30 विद्यार्थियों का, तो 30 आना चाहिए। 1 2 और 3 5 और 4 9 12 14 18 22 23 24 26 28 29, तो हमने कोई ना कोई एक छोड़ दिया, दोबारा एक 92 और रह गया, ये बच गया था। ये काटने से हमें आसानी से पता चल जाता है। तो 92 के हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 और 3। हमें अपनी गलती का भी पता चल जाता है। तो इनका आप टोटल करेंगे हम, 2 3 5 9 12 14 18 22 26 28, 2 3 5 9 12 14 18 22 24 26 29 और 1 30। तो इन सब का टोटल हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। ये जो है, ये हमने जो सारणी बना दी, हम इसको हम बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, या हम इसको अवर्गीकृत भी बोल देते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी या बारंबारता बंटन सारणी। अलग अलग कितने कितने मार्क्स आए और कितने कितने बच्चों के, इसका ध्यान रखें। ये हमारी बारंबारता कहलाती है, इसलिए हम इसको बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। चलिए और करते हैं। अभी हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की। अब मैं आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी समझाने जा रहा हूँ। वर्गीकृत में जहाँ पे हम वर्ग बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 14.2 का दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी बात पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या कहता है, 40 इंजीनियरों की उनके आवासीय कार्यस्थल
की किलोमीटर में दूरियां ये है, ये दूरियां दिया हुआ, पहला बंदा 5 किलोमीटर दूर आता है, दूसरा 3 किलोमीटर दूर से आता है, तीसरा 10 किलोमीटर से, ऐसे 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मतलब हमने यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ वर्ग, हम इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब हम जो ले रहे हैं 0 से 5, 5 से 10, इसका मतलब क्या है कि 0 से 5 के बीच में जितने किलोमीटर की दूरी वाले बंदे आते हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर 5 से 10, अच्छा इन्होंने एक चीज़ और बात बताई कि जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, अब 5 इसमें नहीं होगा, इसमें सम्मिलित होगा। अगर हमने 5 इसमें भी ले लिया, इसमें भी ले लिया, तो काउंटिंग 2 बार हो जाएगी। हमेशा ध्यान में रखना है जो ऊपरी, ये हमारी निम्न सीमा है, ये हमारी ऊपरी सीमा है वर्ग अंतराल की, ये हमारी निम्न सीमा होती है, ये हमारी ऊपरी सीमा। निम्न सीमा को इंक्लूड करना है, ऊपरी सीमा को नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर जब हम देखेंगे 5 से 10, अब ये हमारी निम्न सीमा होगी, तो इसमें 5 वाला यहाँ पे आएगा, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर तक। अब हम देख लेंगे यहाँ पे 32 भी है, तो फिर 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है। हमने ये वर्ग अंतराल बना लिए। अब और इसके लिए क्या करते हैं, हम एक मिलान चिन्ह करते हैं, मिलान चिन्ह, और यहाँ पे हमारे पास इंजीनियरों की संख्या आ जाएगी, इंजीनियर, इंजीनियरों की संख्या, जिसको हम क्या बोलते थे, एफ बोलते थे, फ्रीक्वेंसी बोलते थे, बारंबारता बोलते थे। अब ध्यान दीजिए 0 से 5 हम यहाँ चलते जाएंगे, 5 इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान करें। तो इस लाइन में अगर मैं देखूंगा एक 3 मिला मुझे, और मैं एक चिन्ह लगा लूंगा, यहाँ पे एक चिन्ह लगा लिया, 3 एक लाइन में है, इसके बाद 2 भी आ गया, एक चिन्ह और मैंने लगा लिया, 2 हो गए। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 3 भी आ गया, तीसरा बंदा आ गया हमारे पास, 5 को नहीं इंक्लूड करना, फिर एक और आ गया, 4 हो गई, फिर उसके बाद एक और आ गया 2 वाला। अब देखें मिलान चिन्ह करते हुए इनके भी हम क्या करेंगे, 4 डंडे लगा के उसको एक काट देते हैं, तो ये जो समूह बन गया वो 5 का समूह बन गया। जब भी काउंट करना होगा तो मेरे लिए कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद और कोई नहीं है 0 से 5 के बीच में, तो ये हमारे पास इंजीनियरों की संख्या कितनी आ गई, जो 0 से लेके 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वो आ गए हमारे 5 आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, 5 से 10, तो 5 इंक्लूड करना है, एक चिन्ह लगा दिया हमने। इसके बाद 7, 2 हो गए, इसके बाद इस लाइन में नहीं है, 3, 4, 5, 3 ले ली मैंने, 3, 4 और 5, ये एक पूर्ण बन गया, 5 हो गए यहाँ तक। इसके बाद एक और आ गया, ये निशान लगा लिया मैंने, इसके बाद एक और आ गया, एक निशान और लगा दिया, फिर एक और आ गया, एक निशान और लगा दिया, फिर एक और आ गया, एक निशान और लगा दिया, एक और आ गया, एक और हमने इसको कट कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये 5 का समूह हो गया, 5 का समूह हो गया, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, आसान हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 से 15, 10 तो इंक्लूड होगा उसमें, 1, 2, 3, 4, इस लाइन में हमारे पास कितने आ गए, 4 हो गए, 1, 2, 3, 4। इसके बाद 10, ये हमने कट कर दिया, 5 हो गए, फिर 12, 1, 11, 2, इसमें नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे हमने एक नो कट नहीं किया था, नो कट नहीं किया था, ये कट करने से हमें गलती का पता चल जाता। नो वहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा, तो ये कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। अब यहाँ पे हमने कितना किया था, अब हम करे थे 10 से 15 के बीच में, तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये हो गए 5, फिर 1 हो गया और 11 वाला हो गया 2, इस लाइन में यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे 12, एक और आ गया, 15 अगले वाले में आएगा, यहाँ फिर 12 फिर आ गया, फिर एक और आ गया, 14 आ गया, देखिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद 15 अगले वाले में आएगा, लेकिन एक 12 बचा हुआ था, तो ये 5 और 5 10 और एक कितने हो गए, 11 हो गए, ये भी 11 हो गए। इसके बाद
हम कर रहे हैं 15 और 20 के बीच में। 15 और 20 के बीच में 20 नहीं आएगा उसमें, ये नहीं है। 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। इस लाइन में आगे कितने हैं? 1 और 2, तो इस लाइन में 1 2 हो गए। इसके बाद 1 2, 1 और 2 और आगे, तो 5 ये थे, 4 ये हो गए। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। इसके बाद 20 और 25 के बीच में, तो 1 आया। 20 पहली लाइन में सिर्फ 1 ही है। उसके बाद दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में भी नहीं है। तो 20 से 25 के बीच में हमारे पास कितना हो गया? 1 हो गया। 25 से 30 के बीच में यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 1 हो गया। तो पहली लाइन में हमारे पास 1 ही है। दूसरी लाइन में अगर हम देखेंगे तो नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 1 हो गया। 30 और 35 के बीच में देखेंगे, 1 यहाँ पे आ गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब अगर इनको जोड़ेंगे, 5 और 11 16 और 11 27 और 9 36, 2 38 और 2 कितने हो गए? 40 हो गए। तो यहाँ पे हमने कितनों की बात की थी? 40 इंजीनियरों की ही बात की थी। उनसे दूरी हमारे पास 40 ही आगे, टोटल इंजीनियर 40 हो गई। इसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। यहाँ पे हमने उनको वर्गीकृत कर लिया, वर्ग अंतराल बना लिए। ये इनकी निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। और मिलान चिन्ह से इजी हो जाता है जब हम काउंट करते हैं। 5 का हमने पेयर बना लिया, 4 लेके डंडे और 1 उसे काट लेते हैं, तो काउंटिंग करना आसान हो जाता है। इससे किसी भी आंकड़े को प्रस्तुत करना बहुत ही आसान सा है, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। 14.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ब्लड ग्रुप A B O AB, इस तरह हमारे पास 30 बच्चों के हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। अब यहाँ पे अगर हम रक्त समूह की बात करें, हमें A मिला, A है, B ग्रुप है, O ग्रुप है और एक AB ग्रुप है। तो मिलान चिन्ह में अगर हम करें, A वाले देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 5 और 4 9 हो गए। इसके बाद B 1 2 3 4 5, और इसके बाद B 1, तो 5 और 1 6 हो गई। इसके बाद है O ग्रुप 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 1 और 2, 5 और 5 10 और 2 12 हो गई। फिर उसके बाद AB 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया। अगर हम टोटल करें, F बारंबारता कितनी आनी चाहिए? 30 आनी चाहिए। 9 और 6 15, 15 और 12 27 और 3 कितना हो गया? 30 हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है? 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह है 98.1, 98.6। ये हमारे पास 30 दिनों की सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी बताई गई है। वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन हमने बनानी है। 84 86 86 88 88 90 ऐसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 84 वाला इंक्लूड करना है, 86 वाला इंक्लूड नहीं करना। तो मैं अगर पहली लाइन में देखूँ, हमारे पास 84 और 86 के बीच में 86.5 तो आगे हो जाएगा, नहीं आएगा, पहली लाइन में कोई नहीं है। यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो इस लाइन में भी हमारा कोई नहीं है। आगे अगर हम देखें 84.9, ये है, सिर्फ एक ही आया, तो बारंबारता बंटन में 1 हो गया। 86 से 88 के बीच में 86.5 1 आ गया। इसके बाद हमारे पास
यहाँ पे कोई नहीं है, इसके बाद इसमें भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया, एक ही बारंबार था। 88 से 90, 90 इंक्लूड नहीं करना, तो हमारे पास 80, इसमें नहीं है, 89.1 एक हो गया। इसके बाद यहाँ पे 89 ये वाला, और यहाँ पे कोई नहीं है, तो कितने आ गए हमारे पास, 2 हो गए। 90 से 92 के बीच में 90.3 1 एक हो गया। इसके बाद यहाँ पे चेक करें, कोई नहीं है, एक यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, तो 2 यहाँ पे आ गए। 90 और 92 के बीच में कितने हो गए, 2 हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें 92 और 94 के बीच में, 92 और 94 के बीच में हमारे पास एक तो ये हो गया, एक, इसके बाद 2 92.3, ये भी 3 हो गए, 4 हो गए, 4, एक ये हो गया, 5 5, और एक ये हो गया 6, और एक ये हो गया 7। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 7 हो गए। 94 और 96 के बीच में, 94 और 96 के बीच में हमारे पास 1 2 3 3 4 5 5 6, ये हो गए हमारे 6 हो गए। 96 और 98 के बीच में, 96 और 98 के बीच में हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये भी हमारे कितने हो गए, 7 हो गए। 98 से 100 के बीच में 1 2 3 3, यहाँ पे और कोई नहीं है, 4, तो ये हो गए हमारे 4। 1 1 2 और 2 4, 2 6 और 7 13 और 6 19 और 7 26 और 4 30, तो टोटल कितने हो गए, 30 दिन ही थे। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है, क्या आप बता सकते कि आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। ये प्रतिशत में बता रहे हैं, परसेंटेज 84 से लेके 100 के बीच में, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नियर बाई 100%। तो ये ऐसा किस में हो सकता है, वर्षा ऋतु के समय। वर्षा ऋतु हमारी कब होती है, जुलाई अगस्त, वो अलग अलग क्षेत्र के ऊपर भी डिपेंड करती है, पर ऋतु की बात करें तो ये वर्षा से संबंधित होगी। बहुत ही आसान सा है। अब इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर में सबसे हाईएस्ट हमारा 99.2 था और सबसे छोटा 84.9, तो मेरा जो परिसर होगा वो कितना हो जाएगा, 99.2 में से 84.9 माइनस कर दीजिए, 3.41, 14.3 इसका क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये है। अब यहाँ पे 50 बच्चों की लंबाइयाँ हमने ये माप ली, 161 सेंटीमीटर, 150, 154, 165, इस तरह से। अब ये क्या कर रहे हैं, 160, 65, 165, 70, मतलब वर्ग अंतराल 5-5 का होना चाहिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। ये हमने लंबाई लिख ली, हमारा 150 से लेकर स्टार्ट है, तो 150 से 155, 55 से 60, 60 से 65, 65, 70, 170 से 175। अब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, 150 और 155, 55 वाला नहीं लेना हमने इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7, यहाँ पे होगा तो 8 9 10 11 और 12। 150 और 155 के बीच में 12 आ गए। इसके बाद 155 से 60 के बीच में, इसमें कोई नहीं है, 1 2, 160 नहीं लेना इसमें, 3 4 5 6 7 8 और 9, तो अब इसमें हमारे पास कितने आ गए, 9 आ गए। 160 और 65 के बीच में, 1 65 नहीं लेना, 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें कितने हो गए हमारे 14 आ गए। 165 से 70 के बीच में 1, 2, 3, 70 नहीं लेना हमने इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे हो गए 10। 170 और 75 के बीच में इस लाइन में कोई नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए 5। 12, 9, 21 और 14, 35, 45 और 5 कितने हो गए 50 हो गए। कितना हो गया हमारे पास 50 हो गए। यही हमारे पास 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी हुई थी। अब ये क्या कहता है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप कोई भी अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 12 और 9, 21 और 14, 35, 35 बच्चे, मतलब हमारे 50% से ज़्यादा जो लंबाई है वो कितनी है 165 से कम है। ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का साधारण भाग प्रति मिलियन पार्ट पर मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं 0.00, 0.04, 0.04, 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों के एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ये मैंने लिख लिया इसमें। अब हमने इनकी बारंबारता 0.00 से 0.04 तक हमने कौन सा आएगा 1 हो गया 1, ये नहीं हमने इसमें लेना। 0.04 में एक ये हो गया 2, उसके बाद हमारे पास 0.01 3 हो गया, इसके बाद 0.01 ये हो गए हमारे पास 4। ठीक है, अब 0.04 से 0.08, 0.04 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7, 8 और 9, तो ये हो गए हमारे पास 9। ठीक है, अब 0.08 से और 1, 2 तक 1, 2 हो गया, 0.08 से लेके 0.12, 1, 2, 3 के बाद 4, 5, इसके बाद 6 के बाद ये हो गया 7 के बाद ये हो गया 8, 9, ये हमारे पास कितना आ गया 9, ये भी 9 हो गए। फिर 0.12 से लेके 0.16, 0.12 से लेके 16, एक ये हो गया 1, 2, सिर्फ यही है, तो कितने हो गए हमारे 2 हो गए। अब इसके बाद 0.16 से लेके 0.20 तक 1, 2, 3 हो गया, इसके बाद 0.18 4, देयर आर 4, 0.20 से लेके 0.24 तक हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है 1 बच गया, और इसके बाद 2, इस लाइन में कोई नहीं था 2, टोटल करें 13, 4, 9, 13, 22, 2, 24 और 4, 28 और 2, 30, 30 ही दिनों का था। बहुत ही आसान। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी आसान से ही, क्या है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो अगर हम 0.11 मतलब 0.12 से लेके यहाँ तक के तो टोटल होंगे ही होंगे, तो 2 और 4 6 और 2 8, तो हमारे पास ये हो गए। ठीक है, 8 दिनों में। और 0.11 से अधिक की बात है तो 0.11 से अधिक तो 0.12 होगा। ये हमारे पास कितने दिन आ गए 8 दिन। तो देखा आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। चलिए अब एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न। हेड, सिक्के को उछालते हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की पहले नहीं आया, फिर 3 सिक्कों को उछाला है, पहले तीनों में से किसी पे नहीं आया, फिर तीनों में से एक पे हेड आया, तीनों में से 2 पे आया, ये इस तरह इन्होंने संख्या दी हुई है। तो चित आने की संख्या 0 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो बारंबारता हमारी कितनी होगी, 5 होगी। एक आने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी बार हो गया, 10 बार हो गया। बहुत ही आसान सा है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी बार आ गया, 9 बार हो गया। और 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। 0 हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 0 हमारा 6 बार आया है। तो इनका जो टोटल बना 6 और 10 16, 16 और 9 25 और 5 कितना हो गया, 30, 30 ही बार उछाला था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान, पाई जो हम 3.1 ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 50 डेसिमल तक लिया हुआ है, आगे भी बहुत सारा है, इसका मान नीचे दिया गया है, ये वैल्यू इन्होंने दी हुई है। दशमलव बिंदु के बाद, इस दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से लेके 9, 0 से लेके 9 के अंक आए हैं तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। तो अंक बारंबारता, 0 कितनी बार आया, 0 आया हमारा 1 बार और 2 बार, तो बारंबारता हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। 1 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, ये भी कितनी बार आया हमारा, 5 बार आया। इसके बाद 3, ये नहीं लेना, दशमलव के बाद का लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया 8 बार। उसके बाद 4 1 2 3 4, ये कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। फिर उसके बाद 5 1 2 3 4 और 5, ये है हमारा 5 बार। 6 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 4 बार। इसके बाद 7 1 2 3 और 4, ये भी 4 बार। फिर उसके बाद 8 1 2 3 4 5, ये हमारा कितनी बार आया, 5 बार आया। 9 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 बार। सारे आगे बारंबार था, इनका टोटल कर दीजिए। 2 और 5 7, 12 20 24 29 33 40, 7 और 5 12 और 8 20 24 29 और 4 33, 33 और 7 हमारा कितनी बार आया, 1 2 और 3 4, ये 4 बार आया था। अभी 7 हमने गलत लिख दिया, 4 बार। तो 2 और 5 7 और 5 12 20 24 29 33 37 42 और 8 कितने हो गए, 50 हो गए। तो ये कितनी बार आ गया हमारा टोटल 50, क्योंकि हमें मान कितने तक दिया हुआ था, 50 दशमलव तक। अब इन्होंने पूछा सबसे अधिक बार व सबसे कम बार। सबसे अधिक बार तो हमारा 8 है, कौन सा अंक आया, 3 व 9 तो हमारा आया सबसे अधिक, सबसे अधिक। और सबसे कम हमारे पास कौन सा अंक आया है, सबसे कम अंक आया है 0, सबसे कम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 30 बच्चों से ये पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। ये डिटेल आ गई, एक बच्चे ने, एक दूसरे ने 6 2 3 ऐसे देखा। वर्ग चौड़ाई 5 लेकर, 5 का अंतर है इनका, ये वर्ग चौड़ाई होती है। और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10, तो 5 से 10 लेंगे तो 0 से 5 भी आएगा, 10 से 15 और 15 से 20। इनका एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बताना, बहुत ही आसान सा है। 0 से 5 के बीच में आपने 5 नहीं लेना, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए, बारंबारता हमारी कितनी होगी, 10 हो गई। 5 और 10 के बीच में 1, 5 भी लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, हमने 5 से 10 लेना था। एक बार फिर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने हो गए, ये 13 हो गए। अब 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में 1, इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3, इसके बाद 4 और 5, तो ये हमारे हो गए 5। 10 और 13 23 और 5 28, कितने बचे, 2 बचने चाहिए हमारे पास। 15 और 20 के बीच में 15, 1 और 2, 15 और 20 के बीच में कौन सा आया, 15 और 17, 1 2, तो 10 और 13, 23 और 5 28 और 2 कितने हो गए, 30 हो गए। बहुत ही आसान सा था। अब आगे क्या कहते हैं, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक, 15 या अधिक घंटों तक कितने बच्चों ने, 15 या अधिक कितने बच्चों ने देखा, 2 बच्चों ने। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे, ये 2.6 वर्ष, 3 वर्ष, 3.7 वर्ष, इस तरह इन्होंने दिए हुए हैं। 0.5 के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। जीवन काल वर्षों में 2 से 2.5 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, ऐसे 5 वर्ष तक हो गया हमारा। अब बारंबारता हमने ढूंढनी है। 2 से 2.5, तो 2 से 2.5 हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, इसके बाद इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो नहीं है, तो इसका मतलब कितनी बैटरियों के, 2 से 2.5 वर्ष हैं, 2 बैटरियों के। इसके बाद 2.5 से 3, 2.5 से 3, तो हमारे पास ये आएगा 1, इसके बाद इसमें नहीं है 2.5, ये हो गया 2, 2 के बाद 2.5, ये हो गया 3, 4, 5 और 6, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। अब 3 से 3.5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं आएगा, फिर 9 10 11 12 13 14, तो कितने आगे हमारे 14 हो गए। अब 3.5 से 4, 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गए हमारे 11। 4 से 4.5, 1 2 3 4, ये कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। अब 4.5 से 5, ये हो गया 1, फिर हो गया 2, इसके बाद इसमें कोई नहीं है, 2 के बाद 3, ये हो गया हमारे पास 3, तो इनका टोटल 8 22 33 37 40, कितने हो गए 40। यही हमने बारंबारता इसकी सारणी बना ली थी। ठीक है, बहुत ही आसान सा था पूरा का पूरा चैप्टर। चलिए आज इतना ही, अगले में फिर अगली एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।